Hello friends, my name is Jiten Singh from Birg Nursing and Paramedical Education Center. I am a student of BSc Nursing third year. Today I present the topic hepatitis. तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। तो इससे पढ़ने से पहले हम इस वर्ड्स का मीन जान लेते हैं कि जो हेपेटाइटिस वर्ड है इसका मीन्स क्या है। जो हेपेटाइटिस जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना है, पहला हेपा और दूसरा आइटिस। तो आइटिस वर्ड्स का मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन और हेपा मीन्स होता है लिवर। तो लिवर को हेपा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हेपेटोसाइट्स सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण लिवर को हम क्या बोलते हैं, हेपा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस क्या होता है? इट इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर सेल। हेपेटाइटिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लिवर की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस। ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं? तो मोस्ट कॉमन कॉज पहला होता है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अब वायरल इन्फेक्शन के अंदर होता है मोस्टली हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है फ्रेंड्स, जब हेपेटाइटिस वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो ये क्या कॉज करता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा कॉज है ऑटोइम्यूनिटी। ऑटोइम्यूनिटी मीन्स होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई हिडन एंटीजन एंट्री करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, तो एंटीबॉडी, तो हमारी ऑटोइम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी बॉडी खुद की सेल्स के प्रति एंटीबॉडी बना देती है इसमें। तो इसमें ये क्या होता है, जो लिवर की जो सेल्स होती हैं उनको डैमेज करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉज इसका क्रोनिक एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल। तो इसमें क्या है, जो लंबे समय से कोई व्यक्ति एल्कोहल का सेवन कर रहा है तो एल्कोहल क्या करता है, डायरेक्टली जो हमारी हेपेटोसाइट सेल होती है जो लिवर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, डायरेक्टली उनका क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, जिससे क्या हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और हेपेटाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉक्सिन्स। कुछ टॉक्सिन्स होते हैं जो क्या करते हैं, डायरेक्टली हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। डायरेक्टली क्या करते हैं, वो जो हेपेटोसाइट जो सेल होती है उनका क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं, नेक्स्ट कॉज है सम ड्रग्स। कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, हेपेटाइटिस कॉज करती हैं, जैसे कि पीसीएम, आइसोनाइजर और स्टेरॉइड। ये ड्रग क्या करती हैं, हेपेटाइटिस कॉज करती है। डायरेक्टली क्या करती हैं, ये जो लिवर के अंदर जो सेल्स होती हैं हेपेटोसाइट, डायरेक्टली उनका क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइजनस मशरूम। जो पॉइजनस जो मशरूम होता है वह क्या करता है, वो भी लिवर की सेल्स को डैमेज करता है, जिससे वहाँ पे क्या कॉज करता है, वो इन्फ्लेमेशन, और उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस है उसको हमें ईटियोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है, बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। जो हेपेटाइटिस के जो टाइप्स हैं उनको किसके आधार पर, बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी के आधार पर क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस मीन्स जो एल्कोहल के कारण जो हेपेटाइटिस हो रही है वो क्या होती है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। और दूसरी क्या है, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। दूसरी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीसीएम है, आइसोनाइजिड है, स्टेरॉइड है, ये क्या करती है, डायरेक्टली क्या करती है, इन्फ्लेमेशन करती है किसके अंदर, लिवर सेल के अंदर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। जो ऑटोइम्यूनिटी के कारण जो बॉडी में जो हेपेटाइटिस हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस। और फोर्थ होता है हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस वायरस के कारण हो रही है। जो हेपेटाइटिस वायरस कौन कौन से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी एंड ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब डिजीज कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है। मतलब इसमें क्या है, जैसे हेपेटाइटिस वायरस हमारी बॉडी में एंट्री कर रहा है तो वो कैसे कैसे इन्फ्लेमेशन करेगा, वो चीज़ क्या है, पैथोफिजियोलॉजी। उसमें
तो क्या करेंगे, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, वायरल इन्फेक्शन मतलब हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई जो वायरस हैं वो क्या करते हैं, हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई वायरस इंटर करेंगे तो उस दौरान क्या होगा, जो हमारी जो लिवर की जो सेल्स होती है वो क्या करती हैं, एमसीएच फर्स्ट प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एमसीएच की फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, एमसीएच फर्स्ट प्रोटीन का लेवल बढ़ता है तो उस दौरान क्या होता है, टी लिम्फोसाइट CD8 सेल मतलब किलर सेल बिकम एक्टिवेट अगेंस्ट एमसीएच प्रोटीन। तो क्या होगा, जब भी आपको पता है हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट क्या करती हैं, जो हमारी टी लिम्फोसाइट होती है क्या करती हैं, रेस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर हो रही है, क्या होगा, टी लिम्फोसाइट एंड CD8 सेल बिकम एक्टिवेट अगेंस्ट एमसीएच प्रोटीन। तो क्या होगा, जो एमसीएच प्रोटीन जो बन रही है उसका अगेंस्ट क्या होगा, टी लिम्फोसाइट CD8 सेल एंड किलर CD8 सेल मतलब किलर सेल क्या होगा, एक्टिवेट होंगी। ठीक है, जब ये एक्टिवेट होंगी तो क्या होगा, द किलर सेल एंड टी लिम्फोसाइट स्टार्ट टू डैमेज द लिवर सेल विच कंटेन एमसीएच प्रोटीन। तो टी लिम्फोसाइट और जो किलर सेल होती हैं ये क्या करती हैं, जो लिवर के अंदर जो सेल्स क्या कर रही हैं, जो एमसीएच प्रोटीन का क्या कर रही हैं, प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको क्या करेंगी, डैमेज करेंगी। जो टी लिम्फोसाइट और जो किलर सेल होती हैं वे क्या करती हैं, उन सेल्स को डैमेज करती हैं जो क्या करती हैं, एमसीएच प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है, ड्यू टू सेल डिस्ट्रक्शन। तो क्या हो रहा है, टी लिम्फोसाइट और किलर सेल क्या कर रही है, सेल डिस्ट्रक्शन कर रही है। तो सेल डिस्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, कॉन्सिलिमेंट बॉडीज प्रोड्यूस बाय द लिवर सेल। कॉन्सिलिमेंट बॉडीज मतलब डेब्रीज। इसमें क्या हो रहा है, सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, लिवर सेल क्या प्रोड्यूस कर रही है, कॉन्सिलिमेंट बॉडीज मतलब डेब्रीज। मतलब ये क्या होंगे, जो डेब्रीज है वो क्या होंगे, लिवर के अंदर जमा होने लगेंगी। ठीक है, जब ये कॉन्सिलिमेंट बॉडी लिवर के अंदर जमा होंगी तो क्या होगा, क्लोज द डक्ट। जो लिवर के अंदर जो डक्ट होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ठीक है, जब डक्ट क्लोज हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल फ्लो एंड ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जब डक्ट ही क्लोज हो जाएंगी तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल, जो उसमें बाइल का जो सिंथेसाइज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर नहीं जा पाएगा, गॉल ब्लैडर में नहीं जा पाएगा और ब्लड सर्कुलेशन भी क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो बाइल जो क्या है गॉल ब्लैडर के लिए नहीं जा रहा है तो क्या होगा, वो लिवर में जमा होने लगेगा। तो द फ्लूइड स्टार्ट टू एक्युमुलेट इनसाइड द लिवर। जो फ्लूइड है, जो बाइल है वो क्या होगा, लिवर के अंदर ही क्या होगा, उसका एक्युमुलेशन होगा। ठीक है, जब लिवर के अंदर फ्लूइड बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्वेलिंग आएगी और स्वेलिंग होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन होगा। जब यही कंडीशन लगातार बॉडी में बनी रहेगी, लिवर के अंदर बनी रहेगी तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस। अब नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करते हैं, एक्सेसिव पीसीएम इंटेक। तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब हेपेटाइटिस बॉडी में जब इंटर करता है तो कैसे कैसे डिजीज प्रोग्रेस करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब कोई भी पेशेंट एक्सेसिव पीसीएम इंटेक करता है तो हेपेटाइटिस कैसे कैसे प्रोग्रेस करती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें पहले तो हम नॉर्मली बात करेंगे। जब नॉर्मल हम जैसे पीसीएम टैबलेट खाते हैं नॉर्मली तो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आफ्टर इनटेक ऑफ पीसीएम, किसी ने पीसीएम टैबलेट खाई उसके बाद क्या होगा, मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन लिवर। आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म का काम हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है, लिवर करता है। तो वही, तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर इनटेक ऑफ पीसीएम, जब कोई पेशेंट पीसीएम इनटेक करेगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन द लिवर। तो उसमें क्या होगा, लिवर में उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, लिवर करता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, जब मेटाबॉलिज्म होगा पीसीएम का तो क्या होगा, द लिवर एंजाइम कन्वर्ट पीसीएम इनटू NAPQI। जो लिवर के जो एंजाइम होते हैं वे क्या करते हैं, पीसीएम को चेंज कर देते हैं किसमें, NAPQI में। NAPQI मीन्स क्या होता है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विन इमीन। ठीक है, ये क्या होता है, जो पीसीएम होती है उसका क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट NAPQI। ठीक है, पीसीएम का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या बनेगा, NAPQI। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्या होगा, लिवर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूटाथियोन। जो लिवर हमारा जो लिवर की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंटेन करके रखती हैं स्मॉल अमाउंट में, क्या करती हैं, ग्लूटाथियोन कंटेन करके रखती है। ये क्या होता है, एक एंजाइम होता है। ठीक है, तो क्या होगा, द ग्लूटाथियोन रिमूव NAPQI। जो ग्लूटाथियोन होता है उसका काम क्या होता है,
जो पीसीएम के द्वारा जो हमारी लिवर में जो क्या है, जो बेस्ट प्रोडक्ट मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना है, क्या बना है, NAPPO, उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है, मतलब उसको कम करता है उसके लेवल को। ठीक है, तो क्या होगा, लिवर कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूटाथियोन। लिवर क्या कंटेन करता है, ग्लूटाथियोन कंटेन करके रखता है। द ग्लूटाथियोन रिमूव NAPPI। ठीक है, ग्लूटाथियोन क्या करेगा, जो NAPPI उसको क्या करेगा, उसके लेवल को कम करेगा, अर्थात रिमूव करेगा। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये तो क्या होगी, नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी कोई व्यक्ति नॉर्मली पीसीएम टैबलेट लेता है तो क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी ये चलती है। ठीक है, ग्लूटाथियोन क्या करता है, NAPPI को रिमूव कर देता है। ठीक है, लेकिन हेपेटाइटिस में क्या होता है, जब हेपेटाइटिस कंडीशन होती है तो उसमें उस स्थिति में पीसीएम क्या मतलब हेपेटाइटिस कैसे कॉज करता है वो हम बात करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, कोई पेशेंट अगर लंबे समय से पीसीएम टैबलेट खा रहा है या उसको ओवरडोज हो रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, द एक्सेसिव एंड ओवरडोज इनटेक ऑफ पीसीएम। ठीक है, यदि पीसीएम की ज़्यादा कोई खा लेता है, ओवरडोज ले लेता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द लिवर सेल प्रोड्यूस एक्सेसिव NAPPI। ठीक है, जब कोई ने ओवरडोज अगर पीसीएम की हो जाती है, तो मैंने आपको अभी पहले बताया था, नॉर्मली क्या होता है, ये क्या होता है, NAPPI एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, किसका, पीसीएम का। ठीक है, तो जब एक्सेसिव पीसीएम टैबलेट को लेगा तो क्या होगा, द लिवर सेल प्रोड्यूस एक्सेसिव NAPPI। तो NAPPI है वो भी क्या होगा, एक्सेसिव बनेगा बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होता है, द लिवर सेल कैन नॉट एबल टू एक्सक्रीट NAPPI ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्लूटाथियोन। ठीक है, तो इस एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो लिवर सेल होती है वो क्या करती है, इनेबल हो जाती है NAPPI को रिमूव करने में। वो इनेबल क्यों हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, जो ग्लूटाथियोन जो एंजाइम होता है वह क्या बनता है, एक हमारी बॉडी में लेस अमाउंट में बनता है, बहुत ही मतलब लिमिटेड बनता है बॉडी में। ठीक है, ग्लूटाथियोन का तो लेवल है वो क्या है, वो तो लिमिटेड ही है, लेकिन क्या हो रहा है, जो NAPPI है उसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो ग्लूटाथियोन जो है वो क्या करेगा, नॉर्मल लिमिट तक ही क्या करेगा, NAPPI के लेवल को कम करेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक्सेसिव मात्रा में NAPPI बन रहा है। ठीक है, एक्सेसिव मात्रा में अगर NAPPI बनेगा तो क्या होगा, ग्लूटाथियोन भी उसको प्रॉपर रिमूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, नेक्स्ट एक्सेसिव NAPPI डैमेज द लिवर सेल। जो हमारे लिवर के अंदर जो एक्सेसिव जो NAPPI बना है वह क्या करेगा, जो हमारी जो लिवर की जो सेल्स होती हैं उनको क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है, जो लिवर की जब सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, लिवर की जब सेल्स डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, आपको मैंने पहले जो पैथोफिजियोलॉजी बताई थी वायरल इन्फेक्शन वाली, तो उसमें क्या हो रहा था, कॉन्सोलिन बॉडी बन रही थी, मतलब डेब्रीज बन रही थी। तो वही कंडीशन सेम यहाँ पे अप्लाई होगी। तो क्योंकि वहाँ पे भी सेल डैमेज हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो रही है, सेल डैमेज हो रही है। तो वहाँ पे सेल कौन डैमेज कर रहा था, जो टी सेल्स हैं, जो किलर सेल, वो सेल डैमेज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो सेल डैमेज हो रही है वो किसके कारण हो रही है, एक्सेसिव मात्रा में जो NAPPI बनना है उसके कारण क्या हो रहा है, सेल डैमेज हो रही है। ठीक है, तो जब एक्सेसिव मात्रा में जब सेल डैमेज होंगी तो क्या होगा, कॉन्सोलिन बॉडी प्रोड्यूस होंगी लिवर सेल्स के द्वारा, मतलब उनको क्या बोलते हैं, डेब्री, जो मृत सेल होती है। तो वो क्या करती है, जो सेल्स हैं, जो मरी हुई जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, लिवर के अंदर क्या होंगी, एक्युमुलेशन होने लगेगा उनका। ठीक है, जो सेल्स हैं लिवर के अंदर जमा होने लगेंगी। जब वो लिवर के अंदर जमा होने लगेंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन द बाइल फ्लो एंड सर्कुलेशन। सेम वही कंडीशन अप्लाई हो रही थी जो वहाँ पे हो रही है वायरल इन्फेक्शन। तो क्या होगा, जो बाइल का जो फ्लो है वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। जब बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होगा एंड जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा। ठीक है, जब इसमें रुकावट आ रही है, जो बाइल का जो फ्लो है उसमें रुकावट आ रही है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब फ्लूइड, इसमें रुकावट क्यों आई थी, क्योंकि जो सेल जो डैमेज हो रही थी, सेल डैमेज होने के कारण क्या हो रहा था, कॉन्सोलिन बॉडी बन रही थी। और कॉन्सोलिन बॉडी क्या कर रही थी, जो हमारी उसमें लिवर में जमा हो रही थी। और लिवर में जमा होने के बाद क्या होती थी, जो डक्ट है लिवर के अंदर वो क्या हो रही है, क्लोज हो जाती है। जब डक्ट क्लोज हो जाएंगी तो आपको पता है जो बाइल है, जो उसका प्रोडक्शन प्रॉपर गॉल ब्लैडर तक जो नहीं पहुंच पाएगा। तो गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर ही, लिवर के अंदर ही क्या होगा, जो बाइल है वो उसका क्या होगा, एक्युमुलेशन होने लगेगा इनसाइड द लिवर। ठीक, तो क्या होगा, जब द फ्लूइड स्टार्ट एक्युमुलेट इनसाइड द लिवर, जो फ्लूइड है मतलब जो बाइल है, जो मतलब ब्लड है, वो क्या होगा, लिवर के अंदर ही क्या होने लगेगा, एक्युमुलेशन होने लगेगा। जब लिवर के अंदर जब फ्लूइड भरेगा तो क्या होगा, लिवर के अंदर स्वेलिंग आएगी लिवर में। और जब स्वेलिंग आएगी तो वही
तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। और यही कंडीशन अगर लगातार बनी रहती है लिवर के अंदर तो क्या होगा, हेपेटाइटिस होगा। ठीक है, तो हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ हेपेटाइटिस, कि हेपेटाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, वो हम देखेंगे सीरियल वाइज। तो पहले क्या है, जॉन्डिस। तो हेपेटाइटिस के पेशेंटों में जॉन्डिस देखने को मिलता है। वो क्यों देखने को मिलता है कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो डक्ट थी वो क्या हो गई, क्लोज हो गई थी सेल डैमेज के कारण। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो बाइल हो रहा था वो क्या हो रहा था, हमारे लिवर में डिपोजिट हो रहा था, वहीं पे उसका एक्यूमुलेशन हो रहा था। तो उसके कारण क्या होगा, जो बाइल है वो लिवर में जमा हो रहा है, गॉलब्लैडर तक नहीं पहुँच पा रहा। तो बाइल क्या होगा, हमारी स्किन में और आई की जो स्क्लेरा है उसमें क्या होगा, इसका डिपोजिशन होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होगा, जो बाइल है, जो बिलिरुबिन है, उसका क्या होने लगेगा, क्योंकि गॉलब्लैडर तो जा ही नहीं रहा है, तो गॉलब्लैडर तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये स्किन में और जो हमारी स्क्लेरा है उसमें क्या होगा, जमा होने लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, स्किन पीली दिखती है और जो स्क्लेरा है जो वो भी क्या होती है, पीली होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है फटीग। मोस्टली जो हेपेटाइटिस में मोस्टली सिम्टम देखने को जो मिलता है वो क्या मिलता है, फटीग। फटीग क्यों हो रही है इसमें, फटीग इसमें इस कारण हो रही है क्योंकि जो लिवर की जो सेल्स हैं वो क्या, इसमें क्या हो रहा है, लिवर सेल डिस्ट्रक्शन हो रही थी, जिसके कारण क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है हमारी बॉडी में, लिवर करता है। जब लिवर की जो सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाएंगी तो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हो रही है वो क्या हो जाएंगी, इम्पेयर हो जाएंगी। जब मेटाबॉलिक जब प्रोसेस इम्पेयर हो जाएंगी तो क्या होगा, बॉडी में एनर्जी की कमी आएगी। जब बॉडी में एनर्जी की कमी आएगी तो इंसान को क्या लगेगा, जो पेशेंट है उसको फटीग महसूस होने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैलेज, बेचैनी होने लगेगी। ये भी क्या होगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। ये भी इसी कंडीशन, मेटाबॉलिक चेंजेस जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा। पेशेंट को क्या, एनोरेक्सिया मीन्स क्या होता है, भूख ना लगना। पेशेंट जो हेपेटाइटिस का जो पेशेंट होता है उसको क्या है, भूख भी नहीं लगेगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग। जो हेपेटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या है, नोजिया और वोमिटिंग भी देखने को मिलती है। ये सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, फटीग है, मैलेज है, एनोरेक्सिया है, नोजिया है, वोमिटिंग, ये किसके कारण हो रही है, मेटाबॉलिक चेंजेस के कारण। क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन मोस्टली कहाँ होता है, राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन। क्योंकि जो हमारा जो लिवर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट जो हाइपोकोंड्रियम रीजन है वहाँ पे क्या होता है, लिवर प्रेजेंट होता है। इसके कारण जो पेन होगा वो कहाँ पे होगा, राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट है फीवर। फीवर क्यों आ रहा है पेशेंट को, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो आपको पता होगा कहीं भी अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, फीवर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जॉइंट एंड मसल पेन। अब जॉइंट और मसल पेन क्यों हो रहा है, तो जॉइंट और मसल पेन हेपेटाइटिस में इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसमें क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्शन का क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्शन को क्या होगा, मसल्स में और जॉइंट में जमा होने लगेंगे, इसके कारण क्या होगा, पेन अराइज होगा जॉइंट में और मसल्स में। ठीक है, नेक्स्ट होता है स्टूल इज डार्क कलर। जो स्टूल होता है, जो फीसिस होता है वो क्या होगा, डार्क कलर का होगा। क्योंकि डार्क कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था, जो ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो क्या हो रहा था, जो हमारा जो बाइल है वो क्या है, गॉलब्लैडर में नहीं जा रहा। जब गॉलब्लैडर में नहीं जाएगा तो हमारे मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बाइल होता है वो जीआईटी में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जब बाइल जीआईटी में नहीं जाएगा तो क्या होगा, स्टूल है वो क्या होगा, इस क्ले कलर्ड स्टूल। मतलब क्ले कलर का मतलब क्या होता है, डार्क कलर। जो स्टूल होगा वो क्या होगा, डार्क कलर का। अब नेक्स्ट है येलोइश कलर यूरिन। जो यूरिन है, और यूरिन का कलर हमें कैसा देखने को मिलेगा, येलो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यूरिन का कलर येलो देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रही है। ठीक है, हीमोलाइसिस हो रही है, जिसके कारण हीमोलाइसिस होगी क्योंकि भाई बिलिरुबिन अगर बॉडी में बढ़ेगा तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। अब आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, हीमोलाइसिस हो रही है, जिसके कारण जो बिलिरुबिन है वो क्या होगा, यूरिन में बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, येलोइश कलर ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो कलर है वो क्या होगा, पीला दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन,
कि हम कैसे जानेंगे कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है हिस्ट्री कलेक्शन। तो पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि वो लंबे समय से कोई पीसीएम टैबलेट का यूज़ तो नहीं कर रहा है, या लंबे समय से शराब का सेवन तो नहीं कर रहा है, जिससे हमें अगर वो हिस्ट्री में अगर हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि पेशेंट लंबे समय से पीसीएम खा रहा है और लंबे समय से एल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो हमें ये जानने में पहचान होगी कि पेशेंट को हम कह सकते हैं कि पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन क्यों करेंगे, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन इसलिए कर रहे हैं कि हमें पेशेंट में जॉन्डिस देखने को मिलेगा, स्किन का जो कलर है वो येलो दिखेगा और जो स्क्लेरा है वो भी क्या होगी, येलो दिखेगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, लिवर को देखेंगे उसमें कि लिवर के अंदर क्या हो रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, स्वेलिंग आ रही है लिवर में, तो सीधी बात अल्ट्रासाउंड में स्वेलिंग दिखने को मिलेगी, तो उसमें क्या होगा, हेपेटोमेगेली होगा। हेपेटोमेगेली मीन्स क्या होता है, लिवर का साइज बढ़ जाना, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, दैट इज कॉल्ड हेपेटोमेगेली। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट करेंगे जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलएफटी। और नेक्स्ट क्या है, लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी हम क्यों कर रहे हैं, हम ये जानने के लिए कर रहे हैं कि जो पेशेंट है, जो हेपेटाइटिस का जो पेशेंट है, उसमें लिवर बायोप्सी इसलिए कर रहे हैं कि हमें इससे ये बायोप्सी से हमें ये पहचानने में मदद मिलेगी कि पेशेंट को कौन सा हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, या सी है, या डी है। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो HbSAg है वो क्या हमें पॉजिटिव मिलेगा हेपेटाइटिस। जो HbSAg है वो कौन से पेशेंट में पॉजिटिव देखने को मिलता है, हेपेटाइटिस जो बी के पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, HbSAg देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, IgG एंटीबॉडी, IgG जो एंटीबॉडी होती है उसका लेवल क्या होता है, हमें बढ़ा हुआ मिलता है ब्लड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, आपको पता ही चल गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, कि अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो रहा है, अगर हम उसे जल्दी रिकवर नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है। पहला है लिवर कैंसर। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, लिवर में कैंसर हो सकता है। लिवर कैंसर क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, जो सेल है, जो हमारी लिवर की जो सेल्स होती हैं, हेपेटोसाइट जो सेल्स होती हैं, वो क्या हो रही है, इरिटेट हो रही है, कंटिन्यूसली इरिटेट हो रही हैं। जब कंटिन्यूसली जब सेल्स इरिटेट होती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कैंसर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर, नेक्स्ट दूसरा है लिवर फेलियर। इसमें क्या होगा, लिवर फेलियर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें परमानेंट क्या हो रहा है, डेस्ट्रक्शन हो रहा है किसका, लिवर सेल्स का। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, पेशेंट का हेपेटाइटिस को कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो पहला होता है एंटी इमेटिव ड्रग्स। एंटी इमेटिव ड्रग हम क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है। ठीक है, तो एंटी इमेटिव ड्रग्स के एग्जांपल जैसे कि डोमपेरिडोन, ओंडास्टेरोन। ठीक है, ये सब क्या है, एंटी इमेटिव ड्रग्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन करेंगे, तो वैक्सीनेशन में जो दो हेपेटाइटिस होती हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी, सिर्फ दो के लिए क्या होती है, वैक्सीन बनी हुई है, बाकी के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती है। ठीक है, तो हम पेशेंट का हेपेटाइटिस जो पेशेंट है उसका क्या करेंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है विटामिन के इंजेक्शन इज गिवन सबकुटेनियसली। तो और इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को विटामिन के इंजेक्शन देंगे। विटामिन के क्या करता है, रीजनरेशन का वर्क करता है हमारी बॉडी में। विटामिन के क्या करता है, रीजनरेशन का वर्क करता है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम हेपेटाइटिस में हम विटामिन के क्यों दे रही, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें क्या हो रहा है, जो लिवर की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन सेल्स को रीजनरेट करने के लिए हम क्या देते हैं पेशेंट को, विटामिन के। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट हम पेशेंट को क्या देंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी हम क्यों दे रहे हैं, पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन। अगर पेशेंट हेपेटाइटिस, अगर पेशेंट को इन्फेक्टेड है
तो हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिक्ट मतलब उसको आइसोलेशन में रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ल्यूमेविडिन फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस। जो ल्यूमेविडिन क्या है, ल्यूमेविडिन क्या है, एक ड्रग है जो क्या करती है, जिसको हम किस में यूज करते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस जो वाले हेपेटाइटिस बी वायरस वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं, ल्यूमेविडिन जो ड्रग है उसका यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिबाविरिन। जो रिबाविरिन होती है वो किसको ट्रीट करती है, हेपेटाइटिस सी वायरस वाले जो पेशेंट होते हैं उनको ट्रीट करती है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेरोन। जो इंटरफेरोन जो ड्रग होती है वो क्या करती है, बहुत हेपेटाइटिस बी एंड सी, जो हेपेटाइटिस बी और सी जो पेशेंट होते हैं ये क्या करती है, दोनों पे वर्क करती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नियोमाइसिन इज गिवन। अब हम पेशेंट को नियोमाइसिन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि नियोमाइसिन हम इसलिए दे रहे हैं पेशेंट को क्योंकि जीआईटी में जो नॉर्मल फ्लोरा जो हमारी जीआईटी में जो नॉर्मल फ्लोरा जो प्रेजेंट होते हैं वे क्या करते हैं, अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है। जब बॉडी में अमोनिया बने, वो नॉर्मल फ्लोरा अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो वे क्या करेंगे, अमोनिया का सिंथेसिस करेंगे। अब बॉडी में क्या है, हमारा लीवर तो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, इसमें क्या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, जब अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर। तो हम उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, नियोमाइसिन। नियोमाइसिन क्या करती है, जो नॉर्मल फ्लोरा जो अमोनिया का जो प्रोडक्शन करते हैं उनको क्या करती है, उनको अपना वर्क करती है, उनको किल करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, एक नर्स क्या करेगी, एडवाइज टू टेक प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन डाइट। जो एक नर्स होती है वो क्या करती है, पेशेंट को जो हेपेटाइटिस जो पेशेंट है उसको एडवाइस करेगी, उससे बोलेगी कि प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, तो उसे प्रोटीन नहीं खानी। तो प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या इससे क्या होता है, अमोनिया बनता है। ठीक है। अब बॉडी में जब अमोनिया बनेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा क्योंकि लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, उसको प्रोटीन नहीं लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइस टू द पेशेंट लो फैट डाइट। और हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वह फैट डाइट कम ले, क्योंकि आपको लिवर का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तीनों को क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉइड एल्कोहल, कैफीन, सिगरेट स्मोकिंग। पेशेंट को हम बोलेंगे कि एल्कोहल का सेवन ना करें, कैफीन का सेवन ना करें, सिगरेट स्मोकिंग ना करें, क्योंकि क्या है, जो एल्कोहल होती है वो क्या करती है, लिवर सेल्स का डिस्ट्रक्शन करती है, और डिस्ट्रक्शन करती है तो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होगा, हेपेटाइटिस। ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे अबाउट एल्कोहल, कैफीन और सिगरेट स्मोकिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है टू टीच द पेशेंट मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अगर हेपेटाइटिस जो पेशेंट है उसको नर्स ट्रीट करेगी कि तुम्हें अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। मतलब ये क्या होता है, जो हेपेटाइटिस होती है क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। ठीक है। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, लगातार अपना हैंड वॉशिंग करते रहना चाहिए, और मतलब प्रॉपर जो पर्सनल हाइजीन उसको मेंटेन करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइस टू द पेशेंट अबाउट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ये जो हेपेटाइटिस जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हमारे BNP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।